तो गाइज़ अभी मैंने फ़ोन मंगाया था, वो था Redmi Note 11S और अभी फ्लिपकार्ट में जो डब्बा है सीलिंग वो देखिए गाइस ऐसा है। ये देखो क्या चीज़? ये Redmi 10 है। तो मॉडल नंबर लिखा हुआ है इस पे। हाँ तो भाई क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बेकार सर्विस है, वर्स्ट एक्सपीरियंस है अगर मतलब लोग बाग इतने मुश्किल से मंगाते हैं फ़ोन को और उसके बाद में भी ये पैसे भी फुल ले लिए पूरे। पैसे भी पूरे ले लिए। मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, मेरे इसमें से पैसे कट गए। ठीक है, तो अब ये भैया नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया। पैकेट भी आपका जो पैसा है वो आ जाएगा। आप नोटिफिकेशन के दिन के पीछे क्यों हो सर? कोई सा भी मोबाइल किसी को भी देते हैं, कस्टमर मतलब कितना सफ़र करता है इन सब चीज़ों पर। ये रहा गाइस, ये भग रहा था वो। ये देखो गाइस, ये है फ्लिपकार्ट का मेन हेडक्वार्टर। मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी की कोई बात नहीं है मैम, मतलब मैं खुद भी समझता हूँ कि हाँ चलो हो जाता है। अब मैं खुद और आजकल न्यूज़ में बहुत सारी खबर आ रही थी कि फ्लिपकार्ट में डिलीवरी के टाइम लोगों को काऊ डंक और साबुन की गिट्टियां मिल रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये सवाल उन भैया से पूछ लिया। अभी आप डिलीवरी करते हो, आपको पता तो होगा कि यार मतलब कैसे ऑर्डर वगैरह हो रहे हैं, कुछ पता है आपको? क्या चीज़? कि हाँ ऐसे जैसे अभी हमारे साथ हुआ ये वाली चीज़, किसी और के साथ भी हुई है क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं हुई यार। काफी देर बात करने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने फोन डिलीवरी वाले भैया को दिया और उन्होंने ये कहा, सर ये बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया आप। सर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। ऑफिस में लिया हूँ सर। ऑफिस हाँ तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे साथ क्या हुआ। मैंने मंगाया था Redmi 11S और मेरे पास डिलीवर हुआ है Redmi 10। अब तुषार और मैं जा रहे हैं, पहले फ्लिपकार्ट के सर्विस सेंटर जाएंगे, उन लोगों से बात करेंगे। सर्विस इतनी बेकार है उन लोगों की कि वो लोग डिलीवरी ढंग से नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और हम लोग भी मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं या फिर ऐसे कुछ नहीं, हमको भी हमारे पेरेंट्स से देते हैं पैसे। तो ये है गाइस फ्लिपकार्ट का मेन हेडक्वार्टर। गुड आफ्टरनून मैम, मैंने Redmi 11S मंगाया था। हाँ। मेरे पास Redmi 10 आया, उसका मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया था। ऑनलाइन किया था, प्रीपेड हाँ। या पोस्ट कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी था ना। तो अब इसका मेरे पास डिलीवरी कोई मैसेज नहीं आया। ओबीडी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी अपनी। नहीं मैम, वो मैंने वो कर दिया था मॉडल चेंज हुआ ना, प्रोसेस पूरा कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, प्रोसेस का करके उसमें डाल दिया था कि भाई इस प्रोडक्ट की जगह वो वाला चीज़ है। हाँ। ऐप में जब अपडेट किया था तब डाल दिया होगा ना उसको, ठीक है, उसके बाद ही रिजेक्ट किया है ना इसको। हाँ हाँ, नहीं वो मैं समझ गई। उस टाइम पे डाल दी थी ना कौन सा वाला प्रोडक्ट निकला था और कौन सा वाला एक्चुअल में था, दोनों का डल गया था, फोटो डाल दी थी। ठीक है, वो मतलब इसको मैंने ओपन नहीं करा। हाँ हाँ, नहीं वो मैं समझ गई, वो तो वहीं पे ही हो गया ना कि प्रोडक्ट यहीं पे चेंज है, इसकी फोटो डल गई थी ना वहाँ पर। ठीक है, और सर का पेमेंट पहले होगा, सीओडी था तो पेमेंट पहले हो गया होगा। ठीक है सर, इसका पेमेंट तो आपके पास में आ जाएगा विदिन 48 आवर्स या 72 आवर्स। तो कोई मैसेज आना चाहिए मैम इसमें? नहीं, मैसेज एक्चुअली होगी तो इसकी शीट क्लोज होगी पहले तो प्रोसेस जैसे तो शीट कब तक close होगी इसकी? एक्चुअली आपको मैं एक प्रोसेस बताती हूँ, पहले आप मेरा एक बार प्रोसेस समझिए। हाँ। ये से 30 पार्सल लेके गए हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। अब पहले तो ये सारे पार्सल्स की डिलीवरी होगी, देन ये शीट क्लोज करेंगे। मैं आपको बताती हूँ पहला क्या है आपका ये जो प्रोडक्ट है, पहले आप ये बताइए कि मैं आपको इसके बारे में ओबीडी के बारे में बताती हूँ। व्हाट इज ओबीडी और ओबीडी क्यों स्टार्ट हुआ था। ओबीडी बोलते हैं हम ओपन बॉक्स डिलीवरी। पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके साथ होता है कि भाई आपने जैसे हमने इसमें से पार्सल निकाला और निकाल के आपको पता पड़ा आपका प्रोडक्ट जो है वो इसमें मिसमैच आया है। ठीक है, इसी प्रोसेस को एक्यूरेट रखने के लिए ओबीडी प्रोसेस कंपनी ने निकाला था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ऑन द स्पॉट बंदा उसकी फोटो जो इसका सिस्टम है, इसका जो ऐप है उसमें वो अपडेट करेगा। कस्टमर को क्या उसी टाइम गलत निकला, जैसे उसने उस टाइम अपडेट किया होगा कि आपको ये प्रोडक्ट गलत मिला, उसके अंदर ये सिचुएशन आई, कस्टमर का प्रोडक्ट ये था, ये नहीं था, और इसे फोटो खींच के भेज दी।
इसने वो प्रोसेस यहाँ पर सबमिट कर दिया। जैसे एक रिक्वेस्ट तो यहाँ सबमिट हो गई कि आपको प्रोडक्ट गलत मिला विद फोटोग्राफ, ये सबमिट हो प्रोडक्ट मिला ही नहीं, प्रोडक्ट मिला ही यही तो आप सुनिए तो सर, डिलीवर्ड का तो आया नहीं ना इसके पास, सर मेरी पूरी बात तो सुनिए, प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी नहीं हुआ। हाँ अभी मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ, पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। आप पहले पूरा प्रोसेस सुन लीजिए, उसके बाद आप बताइए कि कहाँ करेक्शन करना है, ठीक है। अब इसने यहाँ डाल दिया। अब इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि आपका जो प्रोडक्ट था वो था COD। कंपनी कहती है चाहे वो OBD पार्सल हो चाहे नॉर्मल पार्सल हो, COD पहले हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट आता है क्योंकि दिस इज डिलीवरी। ये इकार्ट जो है फ्लिपकार्ट में डिलीवरी हो गया, यहाँ पार्सल जैसा आता है वैसे वैसा आपको डिलीवर्ड होने के लिए जाता है और आपके सामने ओपन होता है। वहाँ कोई चीज़ है तो आपको ऐप दे दी गई है, आप उसका फोटोग्राफ डालेंगे, वो वहाँ पर सबमिट होगा। पेमेंट आपका जो आपने COD कराया है, अब इसका आगे का प्रोसेस क्या है, इसने सब कुछ सबमिट एक्यूरेट कर दिया। इसका मैं एक मेल और अपने साइड से डाल दूंगी, ठीक है। अब उस कंडीशन में जैसे शाम को शीट क्लोज करेगा, जैसे इसके 30% डिलीवर्ड हो जाएंगे, 30 में से इसमें 28 भी करेगा, शीट क्लोज होगी, सिस्टम में अपडेट होगा, सिस्टम में लिस्ट बन जाएगी कि ये OBD था, ये रिजेक्ट हुआ, ये क्यों रिजेक्ट हुआ। ये विद इन मतलब मॉर्निंग तक ही वहाँ पे जो आगे सेंटर टीम होती है जो इसके लिए बैठते हैं, वो इसका पूरा चेक प्रोसेस में डाल देंगे। जैसे ही चेक प्रोसेस कंप्लीट होगी विद इन 72 आवर्स में बोलते हैं इसका पेमेंट आपके अकाउंट, या फिर 72 प्रोसेस तो मैं आपको हाईएस्ट बता रही हूँ। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपने जैसे उसका फोन मतलब उसका COD किया है तो वहाँ पर आप देखना ऐप के अंदर एक ऑप्शन अपडेट करके रखना है, या तो बैंक डिटेल्स या फिर UPI जो भी आप यूज़ करते हो, वहाँ पर वो पेमेंट आपको आए। तो अभी मैम जैसे मेरे पास कोई मैसेज वगैरह नहीं आया, तो ये जब शीट क्लोज होगी तब आएगा? नहीं, डिलीवरी का नहीं आएगा। अच्छा। आपके पास में मैसेज जो आएगा वो आएगा योर ऑर्डर इज रिजेक्टेड ड्यू, रीजन आपके पास में आएगा प्रोडक्ट मिसमैच, कि प्रोडक्ट आपको गलत मिला, ठीक है। फिर ये जब नेक्स्ट प्रोसेस कर जाएगी, जैसे वो चेकिंग में डल जाएगी, जैसे चेक प्रोसेस पास होता है, इसकी फोटो जैसे आगे जाएगी कि ये वाला प्रोडक्ट मिला है, वो डेफिनेटली फिर आपके पास में या तो एक और मैसेज आएगा। और अगर आपने ऑलरेडी ऐप के अंदर अगर अपना अकाउंट डिटेल्स सबमिट कर रखा है, जैसे आप रेगुलर कस्टमर हैं, जैसे मैं रेगुलर कस्टमर हूँ तो मैंने अपना अकाउंट डिटेल्स में लगा रखा है, तो या तो आपके उसी सेम अकाउंट में आ जाएगा या फिर आपके पास में ऑप्शन आएगा कि आपको अकाउंट पेमेंट किस में चाहिए, UPI के थ्रू चाहिए या फिर अकाउंट के अंदर, तो वो दोनों प्रोसेस, तो उस जगह पर आपका पेमेंट प्रोसेस वो वाला। और मैम यहाँ पे अभी थी ना वो किसी कस्टमर के लिए वो बात कर रहे थे ना, तो देखा शायद बाहर हो गई, तो ये वाला प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। प्रोसेस में सारी चीज़ें समझ गया मैम। एक्चुअली क्या है, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैं जयपुर में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या है मैम, मतलब सर की जैसे बातचीत थी ना, वो ऐसे समझ रहे थे मैं अनपढ़ हूँ मतलब। नहीं, हाँ, और मैं क्या ब्लॉग्स वगैरह भी बनाता हूँ, यूट्यूब का चैनल है मेरा, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। मतलब आप एक तो ये है कि सर्विस अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो पहले उससे बात ढंग से करनी सीखनी चाहिए। फिर बात आप कर रहे हो सारी चीज़ें, अब जैसे आपने मेरे को समझाया, मेरे को समझ में आया, ठीक है, है ना। और मैं खुद ऐसे नहीं है कि भाई ये 12,000 के चक्कर में मैं क्या होती है कि ये अपडेट डलती है ना, तो वैसे मेल की तो हमें डालने की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन अगर आप आए हो तो मैं एक्स्ट्रा में मेल डाल दूंगी। वैसे तो पेमेंट आपके पास पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, वो तो मैं श्योर हूँ। मैंने खुद ने किया, इससे 40-40 हज़ार की भी चीज़ें मंगा सर होता है, बिल्कुल एक सेकंड में दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने भी जो मेरे ऑर्डर है ना, डिटेल्स दिखा देता हूँ। बिल्कुल। अब यहाँ ना डिटेल्स में आप एक चीज़ ज़रूर अपडेट रखना, ये आपका यही अकाउंट है जिससे आप रेगुलर अपना यूज़ करते हो, है ना। ये अकाउंट, इसमें आप अपना, मैं आपका ऐप में खुद अपने आप से नहीं चलाऊंगी, आप इसमें जाना, माय अकाउंट के अंदर जाके अपना जो अकाउंट डिटेल्स है सबमिशन वो ज़रूर अपडेट रखना। और अगर नहीं होगा तो वो आपसे अपडेट मांगेगा, या तो अकाउंट डिटेल दीजिए या फिर UPI नंबर, तो वो आप एक्यूरेट ज़रूर दीजिए, मैं आपको ठीक है। वो वेरीफाई, क्योंकि तो अभी जैसे मैम मैंने ये सारे ऑर्डर मंगा रखे हैं ना, हाँ, ये सारे मैंने मंगा रखे हैं। मैं भी 5-7 साल अभी ये देखो, मैं भी 5-7 साल बहुत सारी चीज़ मैं फ्लिपकार्ट से, मतलब ये लैपटॉप तक मैंने मंगा रखे हैं, रिटर्न भी कर रखे हैं, सारे फ़ोन मैंने इससे मंगाए। तो अब मेरे को खुद को मतलब फेथ था कि हाँ भाई फ्लिपकार्ट पे सही चीज़ है। मेरे पास पहली बार हुआ है ये वाली चीज़। वो एक्चुअली ये प्रोसेस ही OBD में पहली बार ही हमारे साथ में बहुत रियली, जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास में, आज मेरे पास में 720 मोबाइल निकले हैं डिलीवरी के लिए, तो 720 में से मान लीजिए मेरे पास एक ही केस है, और अभी तक मेरे पास में 300 की डिलीवरी हो चुकी है, मतलब पूरे ऑन रूट जो की बात कर रही हूँ, तो किसी के साथ में ऐसा इशू नहीं आया। तो ये क्या बाय मिस्टेकन क्या होता है, जैसे कि वो भी जैसे इसकी ये रिक्वेस्ट क्यों डलती है,
क्योंकि इसके बेस पे वो ट्रैकिंग आईडी उठाया जिस सेलर से ही आया है, वो इस कंपनी उस सेलर को जाकर इस चीज़ के लिए वो चीज़ करती है कि आपने गलत प्रोडक्ट भेजा था, इसलिए ओबीडी प्रोसेस निकला। अब आज आप छोटा सा भी आइटम लेंगे ना, भले ही मोबाइल हो, भले ही 5000 का मोबाइल हो, कुछ भी हो, वो ओबीडी प्रोसेस में लग गया फ्लिपकार्ट में। ओबीडी में साफ है, फोटो डालो, वहीं अपडेट होगा ऐप में, वहीं सेलर के पास जाएगा और आपको 72 आवर्स में आपको हाईएस्ट बता रही हूँ, वो वहीं पे आपको रिटर्न होगा। और मतलब अभी मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आपके पास में जब इस शीट क्लोज करेगा तो आपके पास में ऑर्डर रिजेक्ट का मैसेज जरूर आएगा, योर ऑर्डर इज रिजेक्टेड ड्यू, रीजन है आपका ये फेलियर, ओबीडी फेलियर। ऑर्डर रिजेक्ट, आपको ये ओबीडी जो प्रोसेस है वो फेल हुआ। फेल अब क्यों हुआ, वो मॉर्निंग तक चेक टीम होती है, इसकी पूरी टैग टीम होती है, उनके पास बकायदा फोटोग्राफ्स वगैरह सब अपडेट हो जाता है, और जहाँ तक है मेरे हिसाब से शाम तक भी चला जाएगा उनके पास में। जैसे ही उनके नज़र में आएगा वो फोटोज चेक करके कि कहाँ मिसमैच हुआ और क्या बंदे ने फोटो भेजी और क्या आपके पास में मिसमैच आया, वो अपने आप चेक करके सेलर को उसका अपना डाल देते और आपका रिफंड प्रोसेस करेगा। ठीक है तो ये प्रोसेस। व्हाट्स गुड न्यूज़? मैम स्कंदजीत पांडे नाम है मेरा। अच्छा, और आप इसके लिए निश्चिंत। हाँ मैम, मतलब मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को मेन दिक्कत मतलब ये थी कि अपन ऑनलाइन कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो पूरी सेटिस्फेक्शन, अब जैसे हम लोग भी जब भी मंगाते हैं तो मैं खुद के पैसों से तो मंगाता हूँ, सर मैं पेरेंट्स के पैसों से मंगाता हूँ, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड सर, और मैं आपको बहुत वो चीज़ बताती हूँ कि मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल में जब से ये ओबीडी वाले प्रोसेस निकले तो उसमें एक तो चीज़ हमारी हो गई कि कस्टमर के पास में फेथ बन जाता है आप प्रोडक्ट वही है। ओबीडी इसीलिए स्टार्ट हुआ था, पहले क्या होता है कस्टमर को साबुन मिल गया, ये मिल गया, फिर आगे जिस अभी सेलर ये से न्यूज़ आई है। हाँ नहीं, मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी की कोई बात नहीं है मैम, मतलब मैं खुद भी समझता हूँ कि हाँ चलो हो जाता है। अब मैं खुद दिक्कत हो या तो आप दोबारा विजिट कर सकते हैं, या फिर बार विश्वास से बोलो आप इससे मेरी बात करा देंगे, ओके। आप पेमेंट को लेके हो रही है बिल्कुल, और मैं मेल भी डालूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। सो गाइस अभी मैंने बात करी है, तो अभी देखते हैं अभी पेमेंट वगैरह का हो जाएगा शायद। बंद हो गया, वो बंद हो गई, बैटरी का परसेंट आ रखा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब खुला बताओ, वापस लॉक हो गया। डिंग डिंग भाई क्या हाल है? तो गाइस अभी हम लोगों ने बात कर ली है। गाइस आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब पैसे भी चले गए, कुछ हाथ भी नहीं आया। पैसे लेकिन अब देखते हैं, 48 आवर्स का बोला है उन्होंने, कि शायद आ जाएंगे पैसे। विजिट करने के बाद आते भाई, ऐसा अगर सोचते ना कि भाई आ जाएंगे दुनिया किधर से आता तुम लोगों को अच्छा सिखा लाएंगे, आने दो बेटी मेरे सामने, वरना देसी में बस्ती का हस्ती ब्रो, आ गए भाई लोग अभी गलती